सोचिए आपके परिवार का सदस्य अगर कोई खो जाता है और सालों तक ढूंढने के बाद उसका कोई पता नहीं चलता, लाख कोशिश करने के बाद भी कोई पता नहीं, कोई सबूत नहीं मिलता। आप उसे ऐसे मान लेते हैं कि हो सकता है कि अब वो इस दुनिया में रहा ही नहीं। इधर पति भी शादी करता है और उसके बच्चे भी शादी करते हैं, उसकी लड़कियों की भी यहाँ तक की शादी होती है और अचानक ठीक 9 साल के बाद उसके पति पे एक फ़ोन जाता है और फ़ोन पे वो कहते हैं कि आपकी पत्नी ज़िंदा है। अब इतना सब सुनने के बाद उस पति के साथ-साथ उसके पूरे परिवार वालों को ये यकीन नहीं होता कि आज के समय में सोशल मीडिया का दौर है, हर जगह हर एक आदमी हर एक चीज़ से जुड़ा हुआ है, आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है? तो आइए इस कहानी को हम विस्तार से बताते हैं। कहानी है छत्तीसगढ़ की तारा की, जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष 27 मार्च 2016 की। छत्तीसगढ़ में एक इलाका लगता है नारंग। उसी नारंग में यह तारा अपने एक छोटे से परिवार में रहती है, जिसमें उसका पति का नाम कमलेश पात्रे और उसका एक 9 साल का बेटा जिसका नाम अरीन और उसकी 3 बेटियां। तारा कुछ दिन पहले से मानसिक रूप से बीमार चल रही थी। घर वाले भी इस बीमारी का अच्छी तरह से इलाज करवा रहे थे। अचानक गांव के पास ही एक रोज मेला लगता है और मेला देखने के लिए तारा घर से निकलती है, लेकिन फिर वो कभी लौट के वापस नहीं आती। चूंकि तारा की मानसिक तबीयत खराब चल रही थी, वह मानसिक तबीयत खराब होने के कारण वह मेला तो गई, लेकिन वह मेले की जगह पे एक पास के स्टेशन में एक ट्रेन में बैठती है और वहां से वो खो जाती है। अब घर वाले इधर पूरे परेशान, इधर जहाँ भी रिश्तेदारों के पास उनकी जान पहचान थी उधर वो फ़ोन करते हैं, ढूंढते हैं, पता करते हैं और पता करने के बाद भी अगर उसका कोई अता पता नहीं चलता, उसके बाद वो लोग पुलिस में जाते हैं और पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाते हैं। अब एफआईआर दर्ज करवाने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिलता है और लाख कोशिश करने के बाद भी आखिरकार तारा का कुछ पता नहीं चलता है। अब इधर तारा के घर वाले ये मान लेते हैं कि अब तारा इस दुनिया में है ही नहीं। तारा का पति 2-3 साल तक तारा को ढूंढता है, इंतजार करता है, लेकिन तारा की उम्मीद की किरण धीरे-धीरे धुंधली पड़ जाती है और उसका पति कमलेश पात्रे एक दूसरी शादी करता है और दूसरी शादी करने के बाद समय बीतता है और तारा के लड़के और लड़कियों की भी शादी हो जाती है। अब ये तो थी तारा की गुम होने की पहले की कहानी। अब असली कहानी, आखिरकार तारा ट्रेन पकड़कर कहाँ गई थी और कहाँ खो गई थी। तारा ट्रेन पकड़कर राजस्थान के हिंडौन शहर में पहुंचती है और वहां पर पुलिस वालों को 28 मार्च 2016 को एक मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला और गर्भवती मिलती है और पुलिस वाले उस महिला को पास ही के एक आश्रम भरतपुर के अपना घर आश्रम में वो लोग उसे भर्ती करवाते हैं। वह जगह है जहाँ पे सहारा लोगों को सहारा दिया जाता है और यहीं पे तारा की मानसिक बीमारी का इलाज शुरू होता है और अगस्त 2016 में तारा एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है और उस आश्रम के उस बच्चे का नाम रखते हैं हर्ष और इसी आश्रम में उस बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा भी शुरू होती है। अब इधर तारा की लगातार देखभाल करने से तारा की मानसिक स्थिति सुधरती है और सुधरने के बाद एक दिन तारा अपना घर आश्रम के डायरेक्टर से कहती है कि हमारा घर यह नहीं है, बल्कि हमारा घर छत्तीसगढ़ नारंग है। अब इतना सुनने के बाद फौरन उस आश्रम की जो संपर्क टीम थी वह नारंगपुर छत्तीसगढ़ में वो लोग संपर्क करते हैं और संपर्क करने के बाद वो लोग फ़ोन करते हैं और फ़ोन उठाता है तारा का पति कमलेश पात्रे। अब कमलेश पात्रे के फ़ोन पर कहते हैं कि आपकी पत्नी जो 9 साल पहले गुम हुई थी वह जिंदा है और एक 8 साल का बच्चा भी उसके साथ में है। अब इतना सुनने के बाद जो तारा का पति था वह खुश हो जाता है, अपने लड़के लड़कियों को जो भी रिश्तेदार थे उनको फ़ोन करके बताता है कि
जो हमारी बीवी जो 9 साल पहले गुम हो गई थी वह मिल गई है, ये बहुत खुशी की बात है। अब होना क्या था, फौरन अगली सुबह तारा का लड़का और तारा के 2 भाई वहाँ राजस्थान के हिड्डौनपुर भरत के उस अपना घर आश्रम में जाते हैं, और अपना घर आश्रम में जाने के बाद तारा आती है, और तारा को जैसे ही देखते हैं वो लोग चौंक जाते हैं कि ये वही तारा है जो मानसिक रूप से बीमार चल रही थी और 9 साल ठीक पहले घर से गायब हो गई थी। अब इधर तारा अपने भाइयों से मिलती है, और एक ऐसा भाई जो अपने भाई के ना तो उसका जन्म का पता था ना उसकी शक्ल सूरत की पता था, वह अपने एक भाई से मिलता है, और इन सभी के आंखों में आंसू का सैलाब उमड़ पड़ता है, एक तरह से खुशी के आंसू थे। अब सलाम है उस ऐसे संस्था की जो अपना घर आश्रम चलाते हैं, ऐसे नायकों की जो आज के दौर में निस्वार्थ रूप से ऐसे काम कर रहे हैं और बेसहारा लोगों को सहारा दे रहे हैं और उनके परिवार तक पहुंचा रहे हैं। तो आज की कहानी में बस इतना ही, और ऐसी ही सच्ची घटना सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और हमारे चैनल फ्यूचर तक 222 को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें।